हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज मेरा केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर था। तो मैं आपको केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का मेरा पेपर कैसे गया, मैंने क्या गलतियां की, आपको एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करना चाहिए, आपका अपकमिंग जो पीआरटी एग्ज़ाम है, आपका अपकमिंग पीजीटी एग्ज़ाम है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, इस विषय में मतलब पूरी तरह से मैं आपको बात करूँगा और अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को क्या करूँगा, शेयर करूँगा। तो मेरा आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो एक कैंडिडेट एक रियल एग्ज़ाम फेस करके आता है तो आपको जो है एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको एक गाइड कर देगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आज मेरा केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर था और पेपर ठीक ही गया, मतलब उतना ठीक नहीं कर पाया। मतलब सिलेबस, मतलब क्वेश्चन तो सारे सिलेबस पर थे, कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट थोड़ा सा स्ट्रेटजी, मतलब थोड़ा सा मैंने अच्छे से एडजस्ट नहीं किया कि कौन से सेक्शन को कहाँ से शुरू करना है, क्या कैसे करना है, जिसके चलते थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसके चलते थोड़ा सा मेरे को क्या आ रहा है, मतलब उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो पा रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। बाकी होप आदमी को बनाए रखना चाहिए कि देखिए क्या होता है फिर। तो मतलब अब देखिए, वो तो रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि रिज़ल्ट क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि वो पर्सन, वो स्टूडेंट आपको एक बहुत ही अच्छा एक सजेशन दे सकता है जो कि वो एग्ज़ाम में गलती किया है, जो आप अगर मतलब रियल एग्ज़ाम को फेस किए हैं और रियल एग्ज़ाम को फेस करने के बाद आप कुछ पॉइंट को अपने मन में नोट डाउन किए हैं, तो अगर वो कैंडिडेट अगर किसी और के साथ शेयर करता है तो वो सब बातें जो है वो अगले कैंडिडेट को बहुत ही क्या करती है, ये प्रॉफिट देती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो पहली बात क्या था, मैथ्स क्या होता है ना, मैथ्स में होता है कि टाइम टेकन होता है आपका। मतलब मैं ये आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, तो वो आप नहीं करेंगे, आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। खैर, मेरा रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो देखिए, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, मैथ तो एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। अगर आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत होता है, उसमें भी टाइम का प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा क्या होता है ना कि यहाँ पर टीजीटी मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के। अगर आपके क्वेश्चन मतलब आपसे बन भी रहे हैं और अगर आपने मैथमेटिक्स के लिए टाइम नहीं बचाया है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को जो है टच नहीं कर पाएंगे। मतलब तो आप मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप अगर आप आने वाले केवीएस टीजीटी पीजीटी और ये पीआरटी के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है, मैंने भी पीआरटी का फॉर्म भरा है, तो मैं भी मतलब जो मैंने आज गलतियाँ की मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड मैं गलती ना करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए ना कि देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। 2, 4, 5 टेस्ट सीरीज देना थोड़ा सा बिल्कुल ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक प्लानिंग देगा, एक माहौल देगा, एक आपको माइंड सेटअप आपको देगा कि आपको कौन सा सेक्शन में कहाँ से आपको कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ से आपको एग्ज़ाम में शुरू करना है, कौन सा सेक्शन में आपको कितना टाइमिंग देना चाहिए, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात होती है ना, आप कितना 1 साल तैयारी कीजिए, 2 साल तैयारी कीजिए, सबसे बड़ा परफॉर्मेंस ये होता है कि आप 3 घंटे को कितने अच्छे से डील करते हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि आप जो है वो कितने अच्छे से डील करते हैं, 3 घंटे को कितने अच्छे से डील करके आप सारे सेक्शन को कवर करते हैं। ये चीज़ मैंने आज फील किया। वो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए कि आपको कहाँ से कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करना है, कौन सा आपको टच करना है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। ये आपको जो है वो एक अपने माइंडसेट आपको जो है कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अपकमिंग ये पीजीटी एग्ज़ाम है अब इसके बाद, तो मैं आपको ये मतलब उन सब सारे कैंडिडेट को जो भी 3-4 दिन के बाद आपका जो पेपर देंगे, वो उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले वो क्या कर ले, माइंडसेट कर ले कि उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है टच कर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले टच करना है। और मैं पीजीटी वाले कैंडिडेट को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ बनाए, ठीक है, सब्जेक्ट पर थोड़ा सा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे। और मैं उनको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा जो पीजीटी वाले कैंडिडेट है
कि वो अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करे, सॉल्व कर ले, मतलब उसी से स्टार्ट करे। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसको करके आप क्या हो जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन और थोड़ा सा स्पीड में आपको करना है ताकि टाइम भी आपको बचाना है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पूरा स्पीड में उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और ताकि आपका दिमाग एक रिलैक्स मोड में आ जाए, और फिर उसके बाद आप जनरल पेपर में आइएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, खासकर ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स वाले कैंडिडेट के लिए, केमिस्ट्री वाले जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिसमें कि आपका कैलकुलेशन है। तो मैं उनको पीजीटी वाले कैंडिडेट को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो मैथ वाले वो सब्जेक्ट वाले सेक्शन को सबसे पहले करें, क्योंकि वो 100 क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो उनका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बाकी अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ है तो सिंपल आपका हिंदी आता है, सिंपल आपका इंग्लिश आता है, और अगर आप पीजीटी मतलब केवीएस का तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पेडागोगी के टच में होंगे ही, तो वहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर लीजिएगा। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को टच करिए, और सब्जेक्ट को टच करने के बाद आप फिर जनरल सेक्शन में आइए, ठीक है। अगर आपका लैंग्वेज है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वहाँ पर कोई मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जो लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब बहुत आसान होता है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, सबके लिए अपने अपने मुश्किल होता है। लेकिन ये सब जो सब्जेक्ट है ना कैलकुलेटिव, उसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा टाइम, अगर आप थोड़ा सा उसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपका दिमाग एकदम रिलैक्स मोड में आ जाएगा, और उसके बाद आप जनरल पेपर हिंदी जल्दी जल्दी और इंग्लिश मतलब कर लेंगे। मतलब आप 100 मार्क्स जो है अपना पूरा सिक्योर कर लेंगे कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका 100 मार्क्स में 80 आ रहा है, 90 बन रहा है, और फिर उधर आप करिएगा तो वहाँ पर आप अच्छा खासा मतलब मार्क्स जो है आप क्या कर लीजिएगा, स्कोर कर लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब आप एक माइंडसेट बना ले, अपना एक माइंडसेट आप बना ले कि आपको करना कैसे, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूँगा जिनका भी ये पीजीटी कैंडिडेट जो भी अपीयर हो रहा है वो पहले सब्जेक्ट को सॉल्व करे, उसके बाद वो जनरल पेपर में आए, ठीक है, ताकि वो आराम से उसको कर ले, ठीक है। और टाइम का मैनेजमेंट अपना देख ले, एक दो टेस्ट सीरीज अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो उसको अच्छे से देख करके समझ करके उसको अच्छे से जाए। पीआरटी वाले कैंडिडेट के लिए मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो मतलब एक अपना माइंडसेट कर ले, कहाँ से क्वेश्चन क्या करना है, किसको टच करना है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर एग्जाम देते जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा माथा खराब करता है, कहाँ पर कौन सा सेक्शन में क्या है। तो ये सब थोड़ा सा अच्छे से मतलब डिटेल एक बार बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा एक बार अच्छे से एनालिसिस कर ले, ताकि आप 3 घंटा स्मूथली बहुत अच्छे से दे दे। अगर मैथ्स वहाँ पर भी आपका मैथ्स है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा जो कि बिल्कुल मैथ के टच में ना है, तो वो अलग सेक्शन को मतलब थोड़ा सा क्या करे, स्ट्रॉन्ग करे। और अगर आप और मैथ्स से भी अगर आप चाह रहे हो तो मैथ का रेगुलर प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि आप आज करें ना करें, मतलब आप रेगुलर प्रैक्टिस करें ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, ताकि उसका जो चीज़ें आपके माइंड सेटअप पे रहे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा लास्ट में, मैं आपको यही मतलब क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन था, पेडागोगी का क्वेश्चन भी सिंपल था, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सिंपल था, आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन सिंपल था, और जनरल सेक्शन एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब आप जो देखते हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। कभी पर्यायवाची शब्द आ रहा है, कभी एंटोसाइनो आ रहा है। तो अगर आपने तैयारी की है तो आप ये ना सोचे कि जैसे कि आपने किसी का रिव्यू वीडियो देखा, उसने बोला कि एंटोसाइनो नहीं पूछा था, तो मैंने भी कल एक दो वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि उसमें एंटोसाइनो नहीं पूछा है, लेकिन मैं क्या देखा कि आज मेरे एग्जाम में एंटोसाइनो था। तो अगर आप मतलब याद किए हैं तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप टच में है रेगुलर, उसको वोकैबुलरी को अगर आप कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए। अगर आप टच में नहीं है तो आप उसको मत करिए, नहीं करिए, क्योंकि आपका टाइम टेकन होगा और इतना कम समय में आप कर भी नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन पीआरटी वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा इंग्लिश को और हिंदी को तो अच्छे से तैयार करना ही होगा, क्योंकि मतलब हम लोग टीजीटी और पीजीटी के कंपेयर में आपका जो है वो एक हिंदी और इंग्लिश का एक अच्छा खासा वेटेज है, तो वहाँ पर आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट समय में मैं पीजीटी वाले कैंडिडेट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश या रीजनिंग इस सब के चक्कर में ना पड़े, वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे और थोड़ा और पेडागोगी के ऊपर ध्यान दे, 2 चीज़ पर ध्यान दे। सबसे पहले वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करे, उसके बाद जनरल पार्ट पे ध्यान दे, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट और पेडागोगी को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा रिटर्न एग्जाम जो है क्लियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने अपना सब्जेक्ट खराब कर लिया, पीजीटी वाले कैंडिडेट कहीं पर आपने कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा स्ट्रेटजी बनाया जिसमें कि आपका सब्जेक्ट खराब चला गया और पेडागोगी थोड़ा सा खराब चला गया, तो आपको बहुत अफसोस आएगा, क्योंकि जैसे कि अभी मेरे को
आ रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब एग्ज़ाम गया, लेकिन जिस टाइप से मैं सोचा था उस टाइप से मैं नहीं कर पाया। तो सीधी सी बात है कि अगर आप इतने दिनों से तैयारी करते हैं और अगर आप उस टाइप से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा सा अफसोस तो आएगा। नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा कि मैं PRT को टारगेट करूँ और उसको अच्छे से दूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि तो लास्ट में फिर मैं बोल देता हूँ, PGT वाले कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए और साइकोलॉजी पर पकड़ बनाए और दोनों को सबसे पहले डील करें। PRT वाले कैंडिडेट को फिर से वही बोल रहा हूँ कि एक अच्छा 1-2 टेस्ट सीरीज दे करके आप अच्छे से अपना माइंडसेट कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन है, कहाँ से क्या टच करना है, ताकि आप पूरे 3 घंटे स्मूथली एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हिंदी सिंपल था, इंग्लिश भी आपका सिंपल था, पेडागोगी के क्वेश्चन थे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि पेडागोगी के क्वेश्चन जो थे वो रटने वाले नहीं आ रहे हैं। पेडागोगी के क्वेश्चन जो है आपके एक्सपेरिमेंटल आ रहे हैं, मतलब आपको अगर आपने रटा है तो आप वहाँ पर स्कोर नहीं कर पाइएगा। आपको जो है एक मतलब आपका हर एक टॉपिक पर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या होता है, ये तब जा करके आप वहाँ पर एक कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आपने पेडागोगी में अच्छा मार्क्स किया है, PRT वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और PGT वाले कैंडिडेट के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रट करके जा रहे हैं, आप सिद्धांत को रट करके जा रहे हैं, कोहलबर्ग का थ्योरी करके जा रहे हैं, बायोस्क्यू का थ्योरी करके जा रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग करके जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जा रहे हैं, आपको मतलब 3-4 ऑप्शन में से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि ये क्या होता है, कॉन्जुगेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट, तो आप वहाँ पर अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जो है आप वहाँ पर डील कर पाइएगा। तो ये चीज़ जो चीज़ रटने वाला, जो फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम थे, बहुत ही कम के थे, तो आप क्या करिएगा कि मतलब कि ऐसा पेडागोगी को तो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपने तैयारी किया तो उसको कर लीजिए, अगर नहीं किया लास्ट समय में तो आप उसको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। अंडरस्टैंडिंग पावर पर थोड़ा ज़्यादा बैठाइए कि आपको अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन मिलता है पेडागोगी को, तो उसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अंतिम समय में जो है आपको हेल्प मिले, ठीक है। बाकी ये जनरल पेपर मॉडरेट था, कोई उतना ज़्यादा टफ नहीं था। आप सिंपल से अगर आप छोटा तैयारी में भी होंगे तो वहाँ पर आप आराम से PGT वाले कैंडिडेट आराम से कर लेंगे। लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट में तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। एक आपका हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका पेडागोगी। दोनों को अच्छे से तैयार करके जाइए, दोनों को थोड़ा अच्छे से डील करिए। और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जिनका भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, मेरा PGT वाले कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट को करे और उसके बाद फिर वो जनरल पार्ट में एंट्री करे, ठीक है। और सब्जेक्ट को कर ले, उसके बाद तुरंत पेडागोगी कर ले, उसके बाद जनरल वाले पार्ट में एंट्री करे, ताकि वो दोनों पार्ट को करने में रिलैक्स हो जाए और उनका एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ मेरा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बात था अपना मतलब जो भी अपना एक प्लान तैयार करना। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने गलती की है। अगर मैंने कुछ गलती की है तो मैं आपको कुछ बताऊँ और उस गलतियों से आप सीखें और आपका एग्ज़ाम जो है बेटर जाए। मैं मतलब ऐसे ही व्यू और इसके चक्कर में मैं आपको मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने क्या फेस किया तो मतलब मैंने क्या फेस किया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वो आप उसमें गलती न करें। क्योंकि तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लीजिएगा और अपने उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना एग्ज़ाम को कैसे 3 घंटा आपको करना है वो आप एक माइंडसेट कर लीजिएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कितना साल से तैयारी किया, आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम 3 घंटा का खेल है, आप 3 घंटा में कितने अच्छे अपने चीज़ों को डिलीवर करते हैं वही होता है। क्योंकि अगर आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, आपका 3 घंटा ही खराब चला गया तो फिर आपका एग्ज़ाम ही खराब गया तो आपका सिलेक्शन वो आपका कौन देखने जा रहा है कि आप 6 साल से तैयारी कर रहे हैं या 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 10 साल से तैयारी करें, आप कितना तेज़ है। अगर आप रिटन क्वालिफाई कीजिएगा तब तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में जाइएगा तब तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मेन है यहाँ पर कि आप सिलेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मुद्दे की बात ये हो जाती है। तो अपना एक माइंडसेट कर लीजिएगा कि कैसे आपको रिटन में डील करना है, कैसे आप अच्छे से फ्लेक्सिबल वे में आप 3 घंटा को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर आप माइंडसेट करके जाते हैं एग्जाम में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मतलब आपका एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए यहाँ पर कि आपको 3 घंटा कैसे से रिलैक्स मोड में और सब सेक्शन को कंप्लीट करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आप करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और आपका सिलेक्शन हो और आपका रिटन क्लियर हो और आप इंटरव्यू के लिए कॉल करें। तो यही सब बातें थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अपना एक माइंडसेट कर ले कि आपको एग्ज़ाम को कैसे देना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट ये PGT वाले कैंडिडेट हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट को करें, फिर पेडागोगी को करें, उसके बाद जनरल पेपर में आए, ठीक है अपना। या फिर अगर वो पहले ये करना चाहते हैं क्या,
अगर वो पहले कोई भी सेक्शन को टच करना चाहते हैं तो अपना टाइम एक लिमिटेशन रख ले, ताकि वो कैसे करेंगे। और जो पीजीटी मैथ वाले कैंडिडेट हैं, मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स आप जो है वो बिल्कुल, मैंने पीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, मेरे पास एलिजिबिलिटी था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं 11-12 के टच में उतना ज़्यादा नहीं हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जो है वो सब्जेक्ट को सबसे पहले करिएगा, ताकि आप 100 क्वेश्चन बना करके रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप तो पेडागोगी और जनरल पार्ट को अच्छे से डील कर लीजिएगा। ये थी सब बातें जो मैंने स्पेस की कि मतलब थोड़ा सा मैं मैथ वाले सेक्शन को अच्छे से नहीं कर पाया, इसका मेरे को बहुत अफसोस है। ठीक है, तो अगर आपसे ये गलती ना हो तो मैं सोचा कि कुछ आपको एक रियल रिव्यू दिया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको आपने सारे पॉइंटों को, मैंने मतलब मेरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हुई होगी, लेकिन मैं सोचा कि कहीं कुछ तो मिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, आप मतलब ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और अपना एक माइंडसेट कर लीजिएगा कि आपको 3 घंटा का एग्जाम कितने अच्छे से कहाँ से कैसे डील करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मेरे को कुछ भी मिलता है इधर उधर से अपडेट, स्टडी मटेरियल, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अगर आपके वो काम का होगा तो आप यूज़ करिएगा, अगर आपके काम का नहीं होगा तो आप यूज़ मत करिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो थोड़ा सा हम लोग जैसे वीडियो बनाते हैं उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा पेपर है ना, तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, तो कुछ मैं सोच पा रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।